एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत को जहन्नुम का सुराख बोल रहे हैं, जिस पर भारतीय मीडिया की चीखों पुकार, जबकि भारतीय हुकूमत खामोश। और ट्रंप सरकार हेल होल, आप जाके जरा गूगल पे एक बार इसको देखिए, इसका तर्जुमा देखिए क्या मायने हैं हेल होल के। गूगल आपको नर्क का द्वार, जी हाँ, एक ऐसा होल जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। इसके बाद हाल ही में ट्रंप ने इतने ज्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं कहूंगा भद्दे वर्ड्स का यूज किया इंडिया चाइना के बारे में, क्या फाइनली मैं कहूंगा भारत को एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जो हर भारतीय को नाराज भी करेगा और लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ बात देश की हो रही है, जब ये हेल होल कह रहा है ये आदमी, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की बदजुबानी पर भारत का तगड़ा जवाब आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, संक्षेप में बताते हैं। कहा था कि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जस्ट कॉल्ड इंडिया अ हेल होल। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को नर्क कह दिया है। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? चलिए, ट्रंप ने इंडिया को हेल होल यानी कि नर्क कहा, इसकी बात तो मंत्री, उनके संतरी, उनके सारे ब्यूरोक्रेट्स, तमाम लोग खामोश हैं। ये सब कुछ सुन रहे हैं भारतीयों की और ट्रंप सरकार कितनी घटिया, डिग्निटी से अलग, बिल्कुल गरिमा रहित इस तरह की बयानबाजी हो रही है हमारे देश के लिए। और नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, उनके मंत्री, उनके संतरी, उनके सारे ब्यूरोक्रेट्स, तमाम लोग खामोश हैं। ये सब कुछ सुन रहे हैं, भारतीयों की बेइज्जती सुन रहे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, मेरा खून खौल रहा है इस वक्त ये तमाम बातें सुनकर। मुझे उम्मीद है कि गुस्सा तो आपको भी आ रहा होगा, लेकिन हमारी सरकार आखिर क्यों खामोश है? हमारी सरकार के मुंह पर ये कौन सी मजबूरी का टेप लगा हुआ है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कब खून खौलेगा रे तेरा? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। आपको याद है ये तमाम जो इलेक्शन कैंपेन किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए? जी हां, अब की बार ट्रंप सरकार ने जिस तरह से न सिर्फ कि भारत के नेता नरेंद्र मोदी को लगातार जलील किया है पिछले एक साल में, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो युद्धबंदी हुई उसके मुद्दे पर, बल्कि अब पूरी की पूरी भारतीय रेस को, मैं कहूँगी भारतीयों को 140-150 करोड़ लोगों को अपमानित करने, जलील करने का काम किया है पूरी दुनिया के इतिहास में। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज तक भारत की जनता और भारतीयों के बारे में किसी नेता ने, पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी इस भाषा में बात नहीं की जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अंग्रेजी में एक शब्द होता है हेल होल। आप जाके ज़रा गूगल पे एक बार इसको देखिए, इसका तर्जुमा देखिए क्या मायने हैं हेल होल के। गूगल आपको बताएगा इसका मतलब होता है नर्क का द्वार। जी हाँ, एक ऐसा होल जिसके ज़रिए आप नर्क तक यानी हेल तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो भारतीय हैं और चाइनीज़ जिस तरह के लोग हैं वो हेल होल हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोस्ट किया है, एक जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उनकी पोस्ट को, माइकल सेवेज नाम के हैं, वो पॉडकास्ट भी करते हैं, रेडियो पे प्रोग्राम भी करते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्हीं की पोस्ट को ट्रूथ सोशल पर रिपोस्ट किया है। लंबा चौड़ा ये एक नोट है, ऐसा ख़त भी आप कह सकते हैं। और उन्होंने जितना घटिया, भद्दा और रेसिस्ट ये कमेंट्री की है वो इस बात पर, क्योंकि पूरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपना आपा खो बैठे हैं। ईरान जंग पर उन्हें जिस तरह से डोमेस्टिकली उन्हीं के देश में अपने ही नागरिकों से जिस तरह का एक अलोकप्रियता का सामना करना पड़ रहा है, जितने अनपॉपुलर वो हो रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। इसके बाद यही पूछा जा रहा है कि भारत को दुनिया के सामने नरक कहा जा सकता है, और क्या हम अपने इस अपमान पर सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि कहने वाला तथाकथित फ्रेंड ट्रंप है। आज एक ऐसी खबर है जिसने हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा पत्र साझा किया जिसमें भारत को हेल होल यानी नरक कहा गया। इतना ही नहीं, भारतीय प्रवासियों को लैपटॉप वाला गैंगस्टर तक बोल दिया गया। यही नहीं, पूर्व अमेरिकी राजदूत रहम इमैनुअल, जो 2028 में राष्ट्रपति चुनाव भी संभावित लड़ भी सकते हैं, उन्होंने खुद कहा कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने एक तरह से भारत के मुंह पर, शब्द बड़ा अजीब है लेकिन उन्होंने कहा है, स्पीट किया यानी कि थूका है। लेकिन लगातार इतने अपमान के बाद भी हमारे देश के मुखिया एक रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं। ये वही ट्रंप है जिनके लिए भारत में एक वर्ग ने राष्ट्रपति बनाने के लिए यज्ञ किया था, और अब उसी राष्ट्रपति ने भारत को नरक कहा है। अब सवाल यही है, क्या एक और यज्ञ के बाद ट्रंप हमारे पद में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं? ये नरक की भी एक कॉलोनी घोषित कर सकते हैं? और आखिर में सवाल, क्या अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले मोदी इस बेइज्जती का घूंट पीकर रह जाएंगे, या फिर स्वाभिमान की भी कोई जगह बची हुई है? इसी पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पहली नज़र, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, ये तो
कहते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ये तो अति से भी अति ज्यादा हो गया। आप तो कुछ भी बोल रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो भारत को अपमानित कर रहे हैं। वो किसी दूसरे देश के बारे में क्या बोलते हैं, इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन हमें चिंता करनी चाहिए और हमारा खून तब खोलना चाहिए जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के बारे में इतनी घटिया, इतनी गंदी बातें कहे। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि भारत सरकार के मुंह पे ऐसा लगता है जैसे दही जल रही है। वो इस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, या प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, या प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं। ये तीनों ही स्थिति देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ये भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, भारत का जो गौरव है उसको चोट पहुंचाता है। और ये उन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश के अंदर ऐसे बेवकूफ लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठा हो गई है कि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए यज्ञ किया जा रहा था। और ऐसे ऐसे लोगों का ये कहना था कि व्हाइट हाउस में भारत के लिए एक सनातनी दोस्त होगा। ये ऐसे बेवकूफ लोग ट्रंप के बारे में कह रहे थे। और ये उसी का नतीजा ये है कि ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। बार राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। और हमको अपने अंदर सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि ट्रंप जब दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त वो राष्ट्रपति थे, तब हम उनके लिए वोट मांग रहे थे और हम ये कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। नाउ डोनाल्ड ट्रंप हर रोज उठकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा पब्लिश कर देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी होती है। बट इंडिया के कंटेक्स्ट में, भारत और चाइना के कंटेक्स्ट में हाल ही में ट्रंप ने इतने ज्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं कहूंगा भद्दे वर्ड्स का यूज किया इंडिया चाइना के बारे में, कि अब फाइनली मैं कहूंगा भारत को एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। अब तक इंडिया की जो अप्रोच रही है ट्रंप के बारे में, ये है बहुत ज्यादा सॉफ्ट। हम लोग एक सॉफ्ट स्टेट की तरह ट्रंप जो भी बोल रहे हैं उसको बस एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि वापस हमारी तरफ से भी अगर मान लो कोई स्टेटमेंट आ गई तो उससे इंडिया यूएस के रिलेशंस डैमेज हो जाएंगे। लिटरली आप कह लीजिए इंडिया यूएस रिलेशंस को आज के समय अगर किसी कंट्री ने कुछ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रखी है तो वो भारत है। यूएस की तरफ से दे डू नॉट केयर एट ऑल। और हाल ही में तो देखिए ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर जाकर ये बोल दिया कि भारत और चाइना जैसे हेल होल, नर्क जैसे जो देश हैं, वहां से लोग आके आ जाते हैं यूएसए में, बच्चे पैदा कर लेते हैं और यूएसए का जो बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला लॉ है उसके अंडर उनके बच्चे नागरिक बन जाते हैं यूएसए के और फिर बाद में अपना और परिवार भी ले आते हैं ये लोग यूएसए में। नाउ पहली बात तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, लोगों की फैमिलीज इन्वॉल्व है, लोगों के बच्चे इन्वॉल्व हैं। ये बोल देना कि बस वो यहाँ पर यूएसए में आ जाते हैं सिटीजनशिप के लिए, ये काफ़ी हद तक उन हजारों लाखों चाइनीज और इंडियन इमिग्रेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करता है जो यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही हैं ताकि यूएसए की बड़ी कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की मार्केट में बड़ा शेयर कैप्चर करके रखे। एक तो उनकी यहाँ पर बेइज्जती करी है, दूसरी बात यहाँ पर इंडिया चाइना जैसी प्राचीन सिविलाइजेशंस को हेल होल कह देना, ये क्लियरली एक बहुत ज्यादा असभ्य आदमी ही बोल सकता है। और अजीब बात देखिए भारत के बारे में ट्रंप ने ये सब बोल दिया। भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उनके स्पोक्समैन से पूछा गया कि ट्रंप तो देखो हमारे बारे में ये बोल रहे हैं, आप इसके जवाब में क्या कहेंगे। इंडिया की तरफ से फिर से मैं कहूंगा बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्टेट वाला आंसर आया कि हमने ट्रंप की स्टेटमेंट देखी है और इस मामले को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। I mean, इतना ज्यादा सॉफ्ट होने की क्या जरूरत है। माना यूएस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, मगर आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति में हम एक चीज को बहुत महत्व देते हैं, वो है पगड़ी। पगड़ी सिर्फ वो नहीं है जो आप पहनते हैं, पगड़ी इज्जत को भी कहा जाता है। जहाँ पे एक बार आपकी इज्जत नहीं की जा रही, आपसे इज्जत से बात नहीं की जा रही, आप उधर इकोनॉमिक कोई ट्रेड करके क्या आप पालोगे, कौन सा पैसा कमा लोगे जब आपको पता है आपका ट्रेडिंग पार्टनर आपसे इज्जत से बात नहीं करता। और एक नोट करने वाली बात यह है कि भारत की तरफ से जो रिप्लाई आया है वो तो उसको मैं रिप्लाई मानता ही नहीं हूँ। मतलब ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जो हर भारतीय को नाराज भी करेगा और ये सवाल पूछने पर भी अपने आप से मजबूर करेगा कि हम